स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 2 संघवाद के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम, गोवा और छत्तीसगढ़। इसका उत्तर है सिक्किम यहाँ पर है, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और गोवा। यहाँ पर देख सकते हैं इस भारत के राजनीतिक खाली नक्शे में सिक्किम, गोवा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर को आपस में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, ये विश्व का मानचित्र है जिसमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाया गया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये संघीय देश हैं, संघीय शासन वाले देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। इसका उत्तर है, भारत में बेल्जियम की तरह ही केंद्र सरकार अपनी शक्तियों और क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझा करती है। हालांकि भारत के विपरीत बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक समुदाय सरकार का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बटी होती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को बांटा गया है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और सभी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में राष्ट्रीय सरकार के पास सभी शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। इसका उत्तर है, 1992 के पहले के स्थानीय शासन चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए गए थे और नियमित रूप से नहीं आयोजित किए जाते थे। स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था, जबकि 1992 के बाद के स्थानीय सरकार के पास निम्नलिखित इसमें अंतर हैं। नियमित रूप से चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें, जिसमें दिया गया है, चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत खालिस्तान हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली खालिस्तान की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। इसका उत्तर है, चूंकि अमेरिका में साथ आकर संघ बनाने की तरह का संघ है इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। इसमें संगीता के द्वारा दी गई तर्क है, प्रमुख भाषाओं को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान के द्वारा दी गई तर्क है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। और हरीश के द्वारा दिया गया तर्क है, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। इसका उत्तर है, मैं संगीता की प्रतिक्रिया से सहमत हूं। यदि समझौते की नीति का पालन नहीं किया गया और राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए तो भारत का और विभाजन होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने से दक्षिण को उत्तर से दूर तोड़ दिया जाएगा और तमिलनाडु एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। इसका उत्तर है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बढ़ जाती है।
संघीय सरकार की एक विशिष्टता, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।